हेलो बच्चों, मैं फिर से आज एक नया टॉपिक लेकर यहाँ प्रेजेंट हूँ और आज का टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दिस वाज अ लॉ गिवन बाय साइंटिस्ट ओम एंड द फुल नेम ऑफ ओम वाज G.S. ओम, जॉर्ज साइमन ओम। तो अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये कोई यदि कंडक्टर है, इफ दिस इज अ कंडक्टर एंड इसके दोनों एंड, वन एंड एंड अदर एंड, इसके दोनों एंड के अक्रॉस यदि मैं एक पोटेंशियल एस्टेब्लिश कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, सपोज दिस एंड इज एट पोटेंशियल V1 एंड दिस इज एट V2, और ये किससे किया जाता है, ये काम कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कौन करता है, दिस इज बैटरी और सेल। ये सेल और बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ एक जनरेट करेंगे एंड कंसीडर V1 इज ग्रेटर देन V2, कंसीडर दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल एंड इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू that current flows from higher potential to lower potential। तो क्या डायरेक्शन होगा बच्चों करंट का, करंट ऐसे फ्लो होगा या ऐसे फ्लो होगा, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, देन करंट डायरेक्शन विल बी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ये करंट फ्लो होगा, I is the value of that current। then if this difference I am calling this difference V1 minus V2 is V, क्या मैं कहूंगा इस डिफरेंस को, अब हम डेल्टा भी ना लिखकर V लिख रहे हैं, ओनली V। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इफ आई इंक्रीज दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इफ आई इंक्रीज दिस पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल इंक्रीज। इस पोटेंशियल डिफरेंस को V1 और V2 का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट का वैल्यू भी ज्यादा होने वाला है, करंट का वैल्यू भी उतना बढ़ेगा। तो किस तरह से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, V के क्या क्या वैल्यूज होंगे और उनके लिए I के क्या क्या वैल्यूज होंगे, V के वैल्यू हम चूज करेंगे और I का वैल्यू हमें मिलेंगे। तो ऐसा ही एक रिलेशन इन 1827, तो आज से लगभग 193 ईयर्स अगो पहले की ये बात है एंड साइंटिस्ट नेम जॉर्ज साइमन ओम, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने किसी कंडक्टर के अक्रॉस इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करके इस करंट का मेजरमेंट किया था और उन्होंने पाया कि इफ दिस वायर इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट हो तो उन्होंने बताया कि ये V जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये I बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस करंट डिपेंड ऑन V। सो कैसे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टेटमेंट क्या होगा ओम्स लॉ का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing in a conductor, this is conductor। तो क्या होगा, current flowing in this conductor will be directly proportional to potential difference। current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference, across its ends। इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। सो I is directly proportional to V, current is directly proportional to V, और I can write V directly proportional to I। So this is a statement of Ohm's law and this is a mathematical form of Ohm's law।
So if I remove this proportionality sign, then this this is resistance. This is the proportionality constant which is called resistance. So it is proportionality constant, and this constant is called resistance. And proportionality constant name is resistance. So this is the Ohm's law. This is the Ohm's law. V directly proportional to I, or V equals R into I. So it is the Ohm's law. So if I draw circuit diagram में draw करता हूँ. Consider this is a conductor. Consider this is a conductor AB. और this resistance is the property of a conductor. This resistance is the property of the conductor. अभी next topic में यही लूंगा. तो resistance का symbol ये होता है, तो मैं ले रहा हूँ this is resistance. This is the conductor having resistance R. और इसको मैंने यहाँ सर्किट में कनेक्ट किया है किसी सेल से, और यहाँ मैंने करंट के मेजरमेंट के लिए यूज किया हुआ है ये एमीटर. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज रेजिस्टेंस. और इसके अक्रॉस मैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजरमेंट करना है, तो यहाँ मैंने कनेक्ट किया ये voltmeter. So it is voltmeter, it is ammeter. Voltmeter is connected in parallel and ammeter is connected in series. So this is voltmeter for measuring potential difference across this resistor, and this is the ammeter to measure the current value in this resistor. So यहाँ एक वेरिएबल बैटरी, दिस इज अ सिंबल फॉर वेरिएबल बैटरी. इसका मीनिंग ये है कि हम इन वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं, इनको इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं. सो अब हम यहाँ इस V को इंक्रीज कराएंगे इसको, तो यहाँ भी V इंक्रीज होगा, और फिर जो करंट फ्लो होगा उसको हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे. तो हम लगभग 5-6 या और ज्यादा रीडिंग लेकर अब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इस कंडक्टर के लिए ही मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. And taking V on x-axis and I on V on x-axis and I on y-axis. तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, so it will be a straight line like this. It will be a straight line like this. So this will be the graph for a conductor representing the Ohm's law. और ये बता रहा है ग्राफ कि I और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसका जो स्लोप है, ये एंगल वगैरह दिया हो, तो स्लोप कितना होगा इसका? स्लोप विल बी डेल्टा I अपॉन डेल्टा V. डेल्टा I अपॉन डेल्टा V. तो यहां से इस तरह से ये दो पॉइंट मैंने लिए इस ग्राफ पर, and that is the value of delta I and that is the value of delta V. This is delta V and this is delta I. So this is a slope. This is a slope. और slope क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखना, V अपॉन I. यदि I को मैं यहाँ लेकर आऊं तो रेजिस्टेंस, और I अपॉन V रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. So it gives 1 upon R. तो taking V on x axis and I on y axis, the slope gives 1 upon resistance. और यदि यहां पर V लिया जाए और यहां I लिया जाए, then slope will give you R. Remember it. Okay. So next topic is resistance. अब इस resistance के बारे में हम पढ़ेंगे, ये resistance क्या. Topic is resistance. So if I have a conductor, suppose this is a conductor, this is a conductor, और एक कंडक्टर में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ है कंडक्टर में? वो जो एटम है वहां से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव कर सकते हैं. तो जहां जिस एटम से रिलीज होंगे उसको बोल देते हैं आयन, वो बन जाता है एक पॉजिटिव आयन. सो वायर है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ immobile positive ions. Immobile means they cannot move. So these are immobile ions. Immobile ions and immobile positive ions. और इनके बीच बीच में क्या होंगे? बीच बीच में क्या होंगे?
free electrons. So these are free electrons. These are free electrons. These are free electrons. तो अब जब हम इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं, सपोज V1 is greater than V2 and V1 minus V2 is the potential difference, then these free electron start to move. ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे मूव होना. तो देखना ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ तो कहां से कहां मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. रिमेंबर इट, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स start to move from negative potential to positive potential or lower potential to higher potential. So this will be the direction of electron motion. इस तरफ ये चलना स्टार्ट करेंगे. अब देखना जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टार्ट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके आगे क्या है? पॉजिटिव आयन. तो यहां से ये कॉलिजन होगा, यहां से इनका कॉलिजन होगा, ये इससे टकराएगा. तो करंट के हम कहेंगे कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ में कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ अपोजिशन है. तो इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, इलेक्ट्रॉन जो चलेगा वायर के अंदर, वो फ्री नहीं है, उसका पाथ फ्री नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन का पाथ फ्री नहीं है, उसके आगे कुछ इमोबाइल आयंस हैं, तो वो उसको बार बार रोकेंगे. तो इसी को बोल देते हैं रेजिस्टेंस. दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल आयंस. यदि ये इमोबाइल आयन ना होते तो ये इसका रेजिस्टेंस नहीं होता. सो what is the definition of resistance? The opposition in the path of current, in the path of current or free electrons, current with the free electron if लोग करते हैं, in the path of current or free electrons is called resistance. Is called resistance. So this is a resistance. And इसका क्या cause है resistance का? What is the cause of resistance? Presence of immobile positive ions. Presence of immobile positive ions. इमोबाइल पॉजिटिव आयंस. तो ये इमोबाइल पॉजिटिव आयंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से होता है इसका रेजिस्टेंस. सो फ्रॉम ओम्स लॉ, मैथमेटिकल इसका फॉर्म देखेंगे. फ्रॉम ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अभी बताया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है R. दैट R इज द रेजिस्टेंस. दैट R इज द रेजिस्टेंस. सो R इक्वल्स V ओवर I. So this is the mathematical form of resistance. रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे? इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस यदि मेजरमेंट करना है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एस्टेब्लिश कीजिए और करंट का वैल्यू आप मेजरमेंट करेंगे. एंड इफ आई डिवाइड V by I, then that will be the resistance of that conductor of that wire. So what will unit? Unit of V divided by unit of I. So unit of V is volt and denoted by V, and this is I ampere. So what is unit? Unit is volt per ampere. So we have another unit which is called SI unit. And SI unit is ohm. And this is a Greek letter. एक ग्रीक लेटर है जिसको बोलते हैं हम ओमेगा, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे? दैट इज द ओम. सो दिस इज द ओम. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? 1 ohm equals 1 volt per ampere. 1 ohm equals 1 volt per ampere. Now I will define 1 ohm. So if 1 ohm, so if the potential difference
V1 minus V2 or V is 1 volt. If I have the potential difference across the end of this conductor 1 volt and the current flowing in this conductor is 1 ampere, then resistance of that conductor will be 1 ohm. Then resistance R equals 1 ohm. So this is the definition of 1 ohm. Next topic, factors affecting resistance. So at constant temperature, the resistance of a conductor depends on the following factors. और उन फैक्टर्स को मैं लिख रहा हूं जिन फैक्टर्स पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. सो वन इज नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर. तो जितने भी मटेरियल्स हैं, हर एक मटेरियल का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिफरेंट होगा. हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट होगा. नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. नेक्स्ट वन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर. Cross section area of conductor, and it is inversely proportional to cross section area of the conductor. So if we have greater length of the material of a wire, then resistance will be larger. जितना लेंथ को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होगा, और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उस मटेरियल के वायर का उतना ही कम होगा. सो इफ आई कंबाइन दीज टू आई विल गेट L over A. So it is R directly proportional to L over A, and if I remove this, then proportionality sign comes here, which is rho, rho L by A, and rho is a proportionality constant, and this proportionality constant is known as resistivity or electrical resistivity, or electrical resistivity or specific resistance, specific resistance. And if I calculate rho from here, then it will be rho equals R into A divided by L. So it is the property of the material, it is the property of the material, property of the material. जिस मटेरियल का वो वायर बना है उसकी ये प्रॉपर्टी है. एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन L एंड A, क्योंकि वायर की प्रॉपर्टी है तो चाहे लेंथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या एरिया में वेरिएशन हो, इट रिमेन्स कांस्टेंट. और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका? डेफिनेशन ऑफ रो, कैसे इसको डिफाइन करेंगे इस क्वांटिटी को? सो इफ आई हैव अ कंडक्टर हैविंग लेंथ इक्वल्स 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स 1 मीटर स्क्वायर. If I have a conductor having length as 1 meter and area of 1 meter square, then the resistance of that wire is known as resistivity. तो किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका एक हमें वायर लेना होगा, और वायर ऐसा लेना होगा कि उसका लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उसके रेजिस्टेंस को कहेंगे हम रेजिस्टिविटी. So next, what will unit of this resistivity? So unit of R multiply unit of area divided by unit of length. So unit of resistance ohm, unit of area meter square, and unit of length is meter. So meter cancels meter, so that is ohm meter. So ohm meter is the unit of this resistivity. So this is the resistivity. And in your NCERT book table 12.2
तो उसमें एक टेबल बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत कम होता है, फिर उससे ज्यादा होता है एलॉय का, और उससे ज्यादा होता है इंसुलेटर्स का। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर के लिए, सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये होता है सिल्वर का रेजिस्टिविटी। कॉन्स्टेंटन जो कि एक एलॉय है कॉपर और निकल का, उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है 49 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और एक मैं इंसुलेटर लेता हूं ग्लास का जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है दैट इज 10⁻14, मच हाइयर देन सिल्वर रिमेंबर 10⁻⁻8 ओम मीटर, और उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो और जो एलॉय होते हैं, एलॉय जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो जितने भी हमारे पास हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इन सभी में हम किसका यूज करते हैं? एलॉय का यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब मैं लेता हूं कुछ एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। So these are two NCERT problems, one on left side and other on right side. So it is problem 3 and problem 4 from your NCERT book. So first 3 का part A, how much current will an electric bulb drawn from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. तो यहाँ A पार्ट में पूछा है कि कितना करंट फ्लो होगा उस बल्ब से जिस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, एंड बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस है R इक्वल्स 1200 ओम। सो यू कैन कैलकुलेट करंट। सो करंट विल बी I इक्वल्स V अपॉन R, सिंस V इक्वल्स IR, सो I इक्वल्स V अपॉन R, एंड V इज 220 वोल्ट और R इज 1200, so that will in ampere. So I equals, so 0 divided by 0 and this is 11, 2 से cancel किया, 2 से 60 and that will 11 upon 60 ampere. So if I divide 11 by 60 then I will get the current. So I am dividing this 11 divided by 60. So it is 0.18. So this is 0.18 ampere. So next B part, how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt supply if the resistance of the heater coil is 100 ohm. So next में भी यही पूछा गया है। अब उसका बल्ब का जो रेजिस्टेंस था बल्ब फिलामेंट का वो 1200 ओम था, और यहाँ हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 100 है। सो आई एम अगेन यूजिंग I इक्वल्स V ओवर R। सो व्हाट इज V हियर? दिस इज सेम 220 वोल्ट और डिवाइडेड बाय 100, तो that will in ampere, current is in ampere, 0 cancel 0 and if I divide 10 so 2.2 ampere. So it was obviously since if R is decreased then current will increase. तो क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना करंट कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस यदि कम हो जाए तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस देखना 1200 था तो कम करंट है, और यहाँ 100 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस घटा है तो करंट का वैल्यू बढ़ा। Now this problem number 4. So the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. So it is the potential difference across the end of the heater when it draws a current of 4 ampere from the source. तो जब 60 वोल्ट का पोटेंशियल है तो करंट कितना दे रहा है? 4 एम्पियर from the source. What current will the heater draw if the PD potential difference is increased to 120 volt? So we have earlier proved that V equals I equals constant, जिसको R बोलते हैं. So R is the property of the conductor which remain the same, क्योंकि तब भी वो इलेक्ट्रिक हीटर था, अब भी इलेक्ट्रिक हीटर है नीचे वाले दूसरे वाले पार्ट में. So I can write V1 upon I1 equals V2 over I2.
So what is V1? What is V1? It is 60 volt. And what is I1? 4 ampere. 4 ampere equals, what is V2? It is 120 volt, and current I2 we have to calculate. So what will I2? So I2 equals 120 into 4 divided by 60. So 60 से 2 times you can slow, 4 2 जा 8, and that will be in ampere. So what will current? That will 8 ampere. So these are two another problems. Problem number 5 from your NCERT book, and this is from your NCERT book, problem number 6. So this is resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? तो यहाँ resistivity को पूछा है, but कुछ information दी है. Length is 1 meter, and diameter you know 2r, twice of radius is 0.3 mm, and if I convert this into meter, so this is 3 into 10 to the power minus 4 meter. Okay, and what is r? R equals 3 by 2 into 10 to the power minus 4 meter. So that will resistance, that will radius. And what will be the resistivity of the material of the wire at that temperature? So resistivity rho equals R into A divided by L. So it is R into pi r square or divided by L. So rho equals, what is R? R was given and it was, I am not writing. So R is 26 ohm. So R is 26 into pi value 3.14 into R square, and R is this much or this much. So 3 by 2 का स्क्वायर इंटू 10 to the power minus 4 का स्क्वायर होगा, and divided by L. L is 1 meter. So rho is 26 into 3.14 into 3 and 3 9, 3 into 3 9, or divided by 2 into 2 4, and 10 to the power minus 4 ohm meter. So rho equals, and if I solve this 26, and I am solving this 26 into this is 26 into 3.14 into 9, and if I divide by 4, then this is 183, and it is some mistake here, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 8, and it was 183 into 10 to the power, it was nearly 183.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. And rho equals, what will rho? It is 1.83 into 10 to the power minus 6 ohm meter. 2 points मैं इधर लेकर आया हूं, तो यहाँ हो जाएगा 2 points कम हो जाएंगे, it is minus 6 meter. And next is a wire of given material having length L and cross section area A has a resistance of 4 ohm. तो यहाँ ये कुछ information इन्होंने दी है. What would be the resistance of the another wire of the same material having length L by 2 and cross section area 2A? So इन जहाँ तक ये information दिया था, तो वहां इन्होंने कहा है कि लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम. सो रेजिस्टिविटी क्या होगी उस केस में? रेजिस्टिविटी होती है R into A over L. So R is 4 and area is A and length is L, and it is the first equation. एंड अब इन्होंने पूछा कि यदि लेंथ को तो रिप्लेस कर दें L/2 से एंड एरिया को रिप्लेस कर दें 2A से. So what would be the new resistance? So then resistance is R prime. Say it is R prime. So
resistivity is the property, so resistivity remains the same. So resistivity equals R. Now R is R prime, and what is A? A is 2A, and what is L, and it is L by 2. So if I solve this, 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 R prime A divided by L, and it is second. So if I compare these two, because these two are resistivity, so these two are same. So if I compare, so 4A over L equals, this is 4 R prime A divided by L. So what will here? A cancels A, L cancels L, and 4 cancels 4. So what is R prime equals 1 ohm. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 1 ohm.